थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट स्ट्रेच। ये हमारे पास जो है वो टू वेज स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस और स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक। इफ द स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस विल बी इनवेरिएंट लाइन। इनवेरिएंट लाइन मींस लाइन ऑफ सिमेट्री। हम इसको शॉर्ट फॉर्म आई एल से डिनोट करेंगे। और अगर अलोंग एक्स एक्सिस होगा स्ट्रेच, तो उल्टा चलना है हमने, वाई एक्सिस विल बी द इनवेरिएंट लाइन। गॉट इट सानिया? अब इसमें दिस इज जस्ट लाइक इनलार्जमेंट यू स्टडीड इन ओ लेवल्स। तो इनलार्जमेंट में क्या होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है फॉर इंस्टेंस। ठीक है। तो जैसे हम इसको हर साइड से इनलार्ज कर दें, ठीक है, लाइक दिस, ये आप इसको यूं बड़ा कर दें, तो ये इक्वली मतलब जो है वो दोनों साइड पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इक्वली स्ट्रेच हो रहा है बेसिकली। ठीक है, लाइक दिस। यू गॉट इट? लेकिन दिस इज अनलाइक लार्जमेंट। स्ट्रेच जो है ये भी काइंड ऑफ वही है। तो इसमें जो है वो जैसे हम इसको एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर हम स्ट्रेच कर दें लाइक दिस, तो एक साइड पर जो है वो ये स्ट्रेच होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा। या आप इसको जो है वो वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, आपकी मर्जी होगी। इक्वल भी होगा, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ऑब्जेक्ट इक्वली स्ट्रेच होगा तो हम उसको इनलार्जमेंट भी कह सकते हैं। यू गॉट इट? जी सर। इसमें जब आपने इसमें दिस इज द ओनली ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपका बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो डी शेप हो जाता है। ठीक है। तो डी शेप होगा मतलब रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम रहता है। तो डी शेप होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट या ओरिजिनल से लार्ज हो जाएगा या उससे कम रहेगा। तो हम इसको कहेंगे कि कितना इनलार्ज हुआ है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रेच फैक्टर। हम उसको के से डिनोट करेंगे और इसका फार्मूला ये होगा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम इनवेरिएंट लाइन ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनवेरिएंट लाइन। ठीक है सानिया, इसको हम आई ओवर ओ भी कहते हैं। जी। ठीक। हाँ जी, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन हो और इमेज गिवन हो तो हम उसका स्केल फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। बट इफ यू हैव द स्केल फैक्टर और वो कहता है इमेज बताएं क्या बनेगा ऑब्जेक्ट का, तो हम फिर ऑब्जेक्ट का इनवेरिएंट लाइन से डिस्टेंस जो लेंगे उसको हम स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेच फैक्टर आ जाएगा। यू गॉट इट? सर ये इन वाले पॉइंट दोबारा समझाते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रेच फैक्टर होगा तो इमेज का, हमने इमेज बनानी है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो 2 यूनिट्स फ्रॉम इनवेरिएंट लाइन है, 2 यूनिट्स फ्रॉम इनवेरिएंट लाइन, ये ऑब्जेक्ट की बात होगी। ठीक है। और वो कहता है स्केल फैक्टर 3 यूनिट्स है, 3 है, स्केल फैक्टर 3 है। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, इमेज ओवर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, के। तो इमेज ओवर ऑब्जेक्ट जो है वो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है उसका इनवेरिएंट लाइन से, स्केल फैक्टर 3 है। तो अब इमेज का डिस्टेंस जो है वो 3 टू द 6 यूनिट्स हो जाएगा फ्रॉम
इनवेरिएंट लाइन। यू गॉट इट नाउ? जी सर। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास फार्मूला आएगा, k will be equals to what? I over O. But you must understand, I stands for image, O stands for object, और distance कहाँ से लेना है? From the invariant line, ये IR। और इनवेरिएंट लाइन क्या होगी कि जब हम इसको अलोंग y एक्सिस स्ट्रेच करेंगे तो x एक्सिस विल बी द इनवेरिएंट लाइन। दैट्स मीन इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द इनवेरिएंट लाइन विल गो अंडर नो चेंज। इज इट ओके? जी। हाँ जी। तो इसमें हमारे पास मैथमेटिकली हम इसको जो है वो फंक्शंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल जो भी हो हमारे पास, लेट्स से एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस 5, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये हमारे पास फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपसे कहता है ड्रॉ द इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस with stretch factor 3। यू गॉट इट? बात समझ आई? जी। तो हमारे पास जो स्ट्रेच फैक्टर उसने दे दिया 3, ऑब्जेक्ट आपको दे दिया उसने, व्हाट इज दैट? एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस 5। इट्स इमेज विल बी व्हाट? एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या होगा कि हमारे पास अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें हमारे पास स्ट्रेच फैक्टर कितना है? 3। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यूं हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 5 एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 5 एफ ऑफ एक्स। तो फिर स्केल फैक्टर कितना हो जाएगा उसका? 5। फॉर एग्जाम्पल एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/2 एफ ऑफ एक्स हो, तो फिर स्ट्रेच फैक्टर कितना हो जाएगा? ये 1/2। तो स्ट्रेच में जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनलार्ज ही हो, डिमिनिश भी हो सकता है। आगे समझ बात सानी? जी सर। तो मतलब क्या होगा कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो हम इसके बारे में दो चीजें कहेंगे। क्या? दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट? इज स्ट्रेच। एक तो ये चीज बतानी है, दूसरा उसकी डायरेक्शन बतानी है, मतलब ये अलोंग वाई एक्सिस होगा। तीसरी बात क्या बतानी है? स्ट्रेच फैक्टर कितना है। स्ट्रेच फैक्टर इज व्हाट? के। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये तीन चीजें आपको बतानी होगी, ठीक है? जी, जैसे ये हमारे पास है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। तानी इसको हम जब ड्रॉ करेंगे ना तो हम वर्टेक्स लेंगे। इसका कितना है वर्टेक्स? इसका 2 और व्हाट? -5। ये वर्टेक्स है, ठीक है। दैट्स मीन के वो एक्स एक्सिस पर जो है वो उसके एक्स इंटरसेप्ट्स भी होंगे, वाई इंटरसेप्ट्स भी होंगे। ये हमारे पास है जी 1 2 पर ये -5 है। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसका जो हम इमेज लिखेंगे दैट इज व्हाट? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट? 3 एफ ऑफ एक्स means f dash of x will be equals to what? 3 times x minus 2 का स्क्वायर minus 5
अब ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स x-2 का स्क्वायर -15। यू गॉट इट। ये हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सारी समझ आ गई बात की। जी सर। वर्टेक्स कितना हो जाएगा अब, 2 और व्हाट, -15। ठीक होगी बात। जी तो सर, ऊपर वाले 2 पॉइंट्स हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे? एक्स एक्सिस पे जो है, नहीं सर, जो मतलब जैसे y इंटरसेप्ट है हम्म, वो वाले पॉइंट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 से? हाँ सबके मतलब चेंज इस पे जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे ना ये। अब ये वर्टेक्स जो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 और -15 हो जाएगा। -5, -10, -15, ये पॉइंट इधर ही आ जाएगा। इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे ये। क्यों बोला, ये इनवेरिएंट लाइन है। क्यों बोला, हम स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस कर रहे हैं ना ये। तो जो एक्स एक्सिस होगा ये क्या होगा, इनवेरिएंट लाइन होगी। तो एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द इनवेरिएंट पॉइंट, जैसे हमारे पास जो है वो कोई भी पॉइंट हो, जैसे 3, सॉरी ये हमारे पास 4 और 0, और ये हमारे पास जो है जैसे 1 और 0, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ये पॉइंट था 2 और व्हाट, -5। तो अब ये वाला पॉइंट जो है ना वो ये ट्रांसलेट हो करके यहाँ से ये स्ट्रेच होके यहाँ पर आ गया है। अभी समझ बात। जी लेकिन इन 2 पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं आएगी, ये जो इनवेरिएंट लाइन पर है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें यही पॉइंट्स चाहिए, वो ऊपर वाला भी चेंज तो होगा, बट अब आपके पास जो है वो ये हो जाएगा। यू गॉट इट सानिया। जी सर। वाई एक्सिस पे जो है वो चेंज होगा वाई इंटरसेप्ट। क्यों बोला, कि वाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है, जैसे वहां पर आ रहा था जो भी आ रहा था उससे वो 3 टाइम्स आ जाएगा। लेकिन हमें तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये वर्टेक्स को हम स्ट्रेच कर देंगे डाउनवर्ड्स। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी हमारे पास 2 और व्हाट, -15। यू गॉट इट। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज व्हाट, 3 टाइम्स, इसका साइन चेंज करोगे, x-2 का स्क्वायर माइनस व्हाट, 15। वर्टेक्स से हम उसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं, बट इफ वी हैव ऑलरेडी डन दिस विद बाय मल्टीप्लाइंग 3, तो फिर ये हमारे पास इक्वेशन भी बन जाएगी। सानी समझ आ गई बात। जी सर। तो ये क्वाड्रेटिक्स में इसका जो है वो ग्राफ होगा। एक और चीज देखिए, जैसे अगर हमारे पास ये हो जाए f(x) इज इक्वल्स टू व्हाट, sin x, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर हमारे पास वो कहता है f'(x) इज इक्वल्स टू व्हाट, 5f(x), तो व्हाट डज दिस मीन्स, आप जो फंक्शन है उस सारे को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 5 sin x हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे जी ये हमारे पास जो है वो ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10 हो जाएगा ये। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक, या हम इस तरह से ना कर रहे हैं सानिया, ये इसको जरा थोड़ा नीचे कर रहे हैं, इनको हम अरेज ही कर देते हैं ये। तो इसको हम 1 कह देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। और ग्राफ था आपका 0 से लेकर के 360 डिग्री तक। तो ये 0 पे 0, और ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360।
जब ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे ये 0 पे 0, 180 पे 0, 360 पे 0, 90 पर मैक्सिमम और 270 पर मिनिमम, ये -1 है। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा। इस ठीक है, ये ऑब्जेक्ट उसने हो सकता है दिया हो आपको, ठीक है ना सानी। जी सर। अब आपने क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना है। ये स्ट्रेच हो गया, मतलब उसका एम्पलीट्यूड 5 पे चला गया, है ना। जी। और ये -5 पर यहाँ से चला गया, 1 2 3 4, और ये -5। -2 -3 -4 और ये -5। यू गॉट इट? आगे समझ बात। जी सर। और अगर ये सानिया कुछ यूं हो, f(x) इज इक्वल्स टू व्हाट, फॉर इंस्टेंस यही हो 5 sin x, और f'(x) हो -5 sin x, so what does this means? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जी। ट्रांसलेशन। ठीक है ना, दो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगी कि एक तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा लाइक दिस, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी, ये और ये स्ट्रेचिंग होगी। यू गॉट इट? जी सर। बात समझ आ गई? ये दोनों चीजें बतानी होती हैं, ठीक। तो आप इसको लिखोगे कि दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्शन followed by reflection about x-axis, ये भी बताना है ना, followed by another transformation, translation along y-axis with, sorry, stretch, that is what, stretch along y-axis with stretch factor, what, 5। You got it, Sani? समझ आ गई बात? जी सर। So this is what stretch along x-axis. I have given you the example for both trigonometric and quadratic function. The last part is what, transformation along x-axis. एक फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है f(x) इज इक्वल्स टू व्हाट, कुछ भी हो लाइक दिस, जैसे x -4 का स्क्वायर -10 है फॉर इंस्टेंस, ठीक। आगे समझ बात। और हमारे पास इमेज है f'(x) इज इक्वल्स टू व्हाट, f(2x), यू नो, ठीक है, 2x, या f'(x) इज इक्वल्स टू व्हाट, f(3x), या f'(x) इज इक्वल्स टू व्हाट,
f of 1/2x, f dash of x is equals to what, f of, फॉर इंस्टेंस कुछ भी हो, मतलब 5, 10, 2/3x लाइकवाइज। ठीक है, तो फिर इसका जो स्ट्रेच फैक्टर होगा वो हमारे पास, उसको भी हम k से ही डिनोट करेंगे, बट k नाउ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/2। मतलब क्या होगा कि हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। ठीक होगी बात समझ? हाँ नहीं? जी सर। और यहाँ पे अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 स्ट्रेच। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। 2, 1/1/2। और यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर कितना हो जाएगा, 3/2। So these are all about what, stretch along x-axis or stretch factor along x-axis. Do you understand? For example, हमारे पास, इसके बाद मैं आपको ऑर्डर भी बताता हूँ इसका, और टू। अब हर इंस्टेंस हमारे पास, ये हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट। एक, ये हमारे पास जी इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 4 और -10। ठीक, ये हमारे पास f(x) आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 और -10। ये यहाँ पर मैं कर दूं इसको जरा 2, और ये 2 और -10। ठीक, 4 और -10। ठीक, सॉरी, 4 और -10। तो हमारे पास लेट से इसके x इंटरसेप्ट अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसको हम ज़रा थोड़ा सा जनरस कर दें ये, ताकि कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी बेहतर हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास x-4 का स्क्वायर -16 फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो 4 और -16 हो जाएगा ये इसका वर्टेक्स। फोर और -16। अब उसने आपको इसकी डायग्राम भी दी होगी, जैसे हो सकता है डायग्राम दी हो, या हो सकता है आपको जो है ना वो कहे कि इसके एक्स इंटरसेप्ट्स भी फाइंड आउट करें। तो एक्स इंटरसेप्ट्स बनाने के बाद जब आपको ड्राइंग करने को कहेगा, या कर लेंगे आप लोग एक्स इंटरसेप्ट्स, मतलब एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। फिर ये हो जाएगा हमारे पास x-4 का स्क्वायर -16 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस, ये सानिया स्क्रीन शेयर हुई। जी सर। तो x-4 इज इक्वल्स टू व्हाट, +-4, और x इज इक्वल्स टू 8, और एक x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यू गॉट इट? तो 1, 2, 4, 6, 8, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। हमने ये भी चेंज करना है, 4 और -16। 4 और -16, ये 10, ये 20, 15, ये 16 हो जाएगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, ये अब ये देखते हैं, जब हमने इसको y एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच किया ना, तो x एक्सिस में नो चेंज। ठीक है ना, व्हेन स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस, नो चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स। बात समझ आई? जी
सर दूसरे में और x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सॉरी वैल्यू। हाँ, when stretch along x-axis, no change in y coordinates of all the points. आगे समझ बात, एक ये नोट है और एक ये, बात समझ आ गई। जी सर। तो अब हमारे पास जब इसका वो कहता है कि जी आप इमेज ड्रॉ करो और अबाउट दिस इज योर इमेज, यू नो, तो इसका स्केल फैक्टर कितना हो जाएगा, स्ट्रेच फैक्टर कितना हो जाएगा, 1/2, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि x का हर कोऑर्डिनेट जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 2 और -16 है, तो इसको 2 से डिवाइड करो तो ये 1 हो जाएगा। अब वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपके पास, 2 और 16 जो है आफ्टर स्ट्रेच अलोंग x एक्सिस ये हो जाएगा 1 और 16। इज इट ओके? ये v है तो ये v डैश हो जाएगा। अगर एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 8 और 0, तो a डैश कितना हो जाएगा, 4 और 0। जैसे ये था ना 8 और 0 ये था। आगे समझ बात सानिया? जी सर। और ये हमारे पास जो है वो ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन पर x भी वही है और y भी, x भी 0 है और y भी 0 है। तो लिहाजा ओरिजिन पर हमारे पास 0 0 है, तो 0/2 इज व्हाट, 0 0। तो ये नए पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब 1 पर -16 ये आ जाएगा, 0 पर 0 ये रहेगा और ये 4 0 हो जाएगा। यू गॉट इट? जी सॉरी, सर। ये 4 और 16 था ना, सॉरी 1 मिनट प्लीज। ये 4 और -16 था, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 0 हो जाएगा, यू नो। ये 4 और 16 था, इसको जरा चेंज कर लेते हैं ये। तो ये अब हमारे पास हो जाएगा 2 और 16, 2 पर 16 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक। जी सर। ये अब ये हमारे पास जो है वो आपका जो बनेगा ऑब्जेक्ट जो होगा, सारी समझ आई? जी सर। इसका जरा हम कलर चेंज कर देते हैं। ये ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास जो है उसका इमेज हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इसका वर्टेक्स हो गया ना 2 और व्हाट -16, तो इसकी जो एफ डैश ऑफ एक्स है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वर्टेक्स से ही हमने साइन चेंज करना है। वर्टेक्स इसका हो जाएगा 2 और व्हाट -16, तो ये हो जाएगा x-2 का स्क्वायर -16। दिस इज व्हाट एफ डैश ऑफ एक्स। यू गॉट इट? समझ आ गई बात? जी सर। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, और हमने रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन और स्ट्रेच तीनों को डिस्कस कर दिया। यही रूल जो है वो हमारे पास, जैसे ये था ना हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन 2x। इसका क्या मतलब था कि हमारे पास 0 से 360 डिग्री तक पहले एक वेव बनती थी, अब कितनी वेव बनेगी, तो वो स्ट्रेचिंग होगी तो वो मतलब जो है वो वेव बनेगी ना, तो यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर कितना हो जाएगा उसका, 1/2 हो जाता है। आप समझ आई? और जी। अगर हमारे पास यूं हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, कॉस एक्स, और उसका इमेज हो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, कॉस 3x हो, तो व्हाट डज दिस मीन्स, आप इसको क्या कहोगे, दिस इज व्हाट स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस, और स्ट्रेच फैक्टर कितना लिख देंगे आप इसका, 1/2 लिख देंगे। यू गॉट इट? और अगर हमारे पास ये यूं हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, कॉस ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, कॉस ऑफ 1/2x, तो एस का स्ट्रेच फैक्टर 2 होगा, तो दैट्स मीन के हर जो एक्स का कोऑर्डिनेट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर इंस्टेंस अगर यही होता तो फिर इसका जो
ये वाला जो पॉइंट है 4, ये हमारे पास जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। वर्टेक्स उसका जो है वो, ये वर्टेक्स जो है वो क्या हो जाता है, 8 और व्हाट, -16, ये 16 पे चला जाता, और ये 0 0 इधर ही रहता। ठीक है, ये आपका जो है वो आगे समझ बात सानी। जी सर। ये फिर ऐसे जो है वो ओपन हो जाएगा जरा। ये ले, तो फिर आप इसको इस तरह से, ये ओरिजिन से ही पास करेगा, ये निकल आया थोड़ा बाहर, जी। ये ओरिजिन से ही पास करेगा, और ये 16 से पास करेगा ये, और ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो क्या बात आती है जी, ले ये हमारे पास है जी, अब इंस्टेंस 4 sin 2x + 5 फॉर इंस्टेंस। ये हमारे पास जो है वो ट्रांसफर में, मतलब ऑब्जेक्ट आपके पास है sin x, ये ऑब्जेक्ट है, तो कहता है जी आप डिस्क्राइब करो कि व्हाट आर द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आर। तो इस वजह से ये स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस है, इस वजह से स्ट्रेच अलोंग x एक्सिस है, इसका स्ट्रेच फैक्टर जो है वो 4 है, यहाँ पर स्ट्रेच फैक्टर जो है वो 1/2 है, और व्हाट डज दिस मीन सानिया, +5? 5 यूनिट्स अप मूव कर रहा है, ट्रांसलेशन। मतलब ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस, और उसका जी। आपने फैक्टर भी लिखना है। जी। अब इसमें आखिरी बात आ जाएगी जी, कि जी वो कहता है कि जी आप बताओ कि जी उसका जो है वो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये जरा देखें प्लीज। ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स वो पूछता है आपसे। फॉर इंस्टेंस वो कहता है कि जी आपके पास ऑब्जेक्ट है y इक्वल्स टू f ऑफ x इज ट्रांसफॉर्म टू दिस, ये। अब आपको समझ तो आ रही है कि ये क्या है, बताएं जरा। सर ये स्ट्रेच है। और ये एक्स के साथ जो लिखा हुआ है वो भी स्ट्रेच है, लेकिन वो आ, एक्स की वैल्यू के साथ है, और स्केल फैक्टर 1/2, और -1 जो है वो मूव कर रहा प्लस, है, और ये। और ये अप मूव कर रहा है 3 यूनिट्स, ट्रांसलेशन। अब ये देखें, पता है वो क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि इसका ऑर्डर लिखें। उसके लिए वो कहता है कि सबसे पहला आपने करना है, आपने जो है ना बॉड मैस रूल को फॉलो करना है। पढ़ा होगा ना, जी सर। व्हाट इज दैट? पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट में आप जाएंगे, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आप जाओगे ना, तो आपने सबसे पहले जो एक्स का जो कोफिशिएंट है ना उसको 1 बनाना है। बात समझ आई? जी। मतलब जहां पर जो भी नंबर होगा ना हमारे पास, ये 4 f(2) कॉमन ले लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, x-1/। इज इट ओके? बात समझ आ गई? जी। अब कहता है ब्रैकेट को सबसे पहले तो आपने जो है ना वो x का कोफिशिएंट जो है ना वो आपने कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास क्या बचा, x-1/2x। तो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट, छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। ब्रैकेट का रूल क्या होता है सॉल्व करने का, पहले इसको, फिर इसको, और फिर ये वाली ब्रैकेट्स। गॉट इट? समझ आ गई बात? जी सर। तो इसमें सबसे पहले आप आएंगे जब, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, x-2 है। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करोगे, तो दिस इज व्हाट, ट्रांसलेशन अलोंग व्हाट, बोले, प्लस माइनस जब ये होएगा तो ये ट्रांसलेशन होगी, है ना? जी। एक्स यानी एक्सिस ये और ट्रांसलेशन वेक्टर कितना है? 1/2 और 0। दिस इज व्हाट, ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या आएगा, 0.5 और व्हाट, 0। बात समझ आ गई? जी फिर सर। ब्रैकेट के अंदर आए बाहर, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, फॉलोड बाय स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस, और स्ट्रेच फैक्टर कितना होगा सानिया?
1/2। 1/2। ये ब्रैकेट समझ आ गई। जी। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन पर आ जाओगे। फिर इसका मतलब क्या होगा? दिस इज व्हाट स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस, वो तो हमने कर रही है ना ये। फिर बाहर आ जाएंगे तो स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस, और स्ट्रेच फैक्टर कितना हो जाएगा ये? 4। 4। और फिर ये +3 हो रहा है बाद में, प्लस माइनस जो भी हो रहा होगा। तो ये ट्रांसलेशन हो जाएगी along y axis। ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस, और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या आएगा? 0 और 3। 3। फिर नोट, इफ केसेस देयर इज अ में नेगेटिव साइन इन, जैसे -3 f of x + 2 है, तो जी रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी आफ्टर द स्ट्रेच। जी बात समझ आई? पहले स्ट्रेच कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्शन होगी अलोंग वाई एक्सिस और इवन अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ सर, जी, ये आप बताएं। पहले स्ट्रेच इसमें अगर जैसे इसमें आ जाए तो पहले स्ट्रेच जो अलोंग एक्स एक्सिस है वो करेंगे, फिर जैसे इधर ट्रांसलेशन की है हाँ, अगर ये ब्रैकेट में आप देखें ना, जो भी ये ब्रैकेट के अंदर चीजें होंगी उनको सॉल्व हाँ, करेंगे, और फिर स्ट्रेच फिर अगर ब्रैकेट y में एक्सिस में भी है तो वो भी कर लेंगे, हाँ, और फिर पहले उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा ना। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन अब होगी। आप हाँ जी। हाँ और फिर उसके बाद अगर जैसे +3 लिखा हुआ है तो उसका साइन तो नहीं चेंज होगा ना, उसको बस एज इट इज ट्रांसलेशन लिख देंगे कि वो लॉन्ग वाई एक्सिस है। हाँ, देखे ना, ये जो है ना +-2 है ना, तो ये राइट डायरेक्शन में जाएगा। जी सर। आप इसको कह दें बेशक ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर ये +1/2 होगा तो आप उसको बैकवर्ड मूव करवाएंगे। जी। समझ बात? मार्किंग स्कीम में ना कभी कभी इसमें लाइक वो कुछ केसेस में स्ट्रेच को पहले लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लाइक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चीज़ होती है उनको इंटरचेंज करके लिख लेते हैं, तो उसमें वैसे मसला तो नहीं होता ना? हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक? ठीक है सर। तो आज के लिए फिर ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक क्लियर हो जी। गया।